सामाइन, आइए इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए मौला हसन अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आकाए नामदार सरवर कौनो मकान की अहादीस की रोशनी में आइए आपको ले चलते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और कसस की अहादीस करीमा वारिद हुई हैं। हम उनमें से चंद जिक्र करने की सादत हासिल कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, हज़रत इमाम हसन को देखा कि वो अपनी उंगलियां हुज़ूर करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में डाल रहे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान पाक उनके मुंह में डालते और फरमाते, ऐ अल्लाह, मैं इसको महबूब रखता हूँ, तू भी इसे महबूब रख। दूसरी हदीस है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर देखा। इमाम हसन आपके पहलू में तशरीफ फरमाते। हुज़ूर कभी लोगों की तरफ देखते और कभी हसन की तरफ और फरमाते, ये मेरा फर्जंद सरदार है, अल्लाह ताला इसके हाथ से दो बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन इब्ने अली को अपने कंधे पर उठाए हुए थे कि एक शख्स ने कहा कि शहजादे, तुम बहुत अच्छी सवारी पर सवार हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और सवार भी कितना अच्छा है, ये नहीं देखते हो? तो ये जात कौन है जिसके नाज और नखरे नबी करीम सैयदुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन उठा रहे हैं? वही मौला हसन और मौला हुसैन है। अब सोचिए कि जिसको मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम जुबान बनाया हो, हम निगाह बनाया हो, हम कलाम बनाया हो, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शफकतें की हो, और अगर उस जात को कोई तकलीफ दे तो दुनिया का कोई इतना बदतरीन शख्स नहीं होगा जितना कि वो शख्स होगा जो अहले बैते अतहार के बारे में जरा सी भी किना रखेगा। हजरत आपने सुना ही है कि सरकार मौला हसन को जहर 3 बार दिया गया। जहर खुरानी की जो तफसील बयान की गई है, सबसे पहले आपको शहद में जहर मिलाकर दिया गया तो आपके जिस्म अथर में जब उसका असर हुआ तो आपके खून की उल्टियां शुरू हुई। तो आप अपने नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अथर पर हाजिर होकर सीना रगड़ते और शिफा पाते। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन तीसरी बार जो जहर दिया गया वो रात के अंधेरे और पानी में दिया गया। तो जब आप के सीने के से कट कट के कलेजे के टुकड़े गिरने लगे तो आपने फरमाया है कि मेरे भाई हुसैन को बुला दो। तो जब सरकार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई के हुजूर पहुंचे हैं, हालत देख करके आप लिपट कर रोने लगे, भैया ये काम किसने अंजाम दिया है? फरमाया अब मौला हसन ने कि भैया ये काम जिसने भी किया है ये इसके सुपुर्द था, मेरा फैसला मेरे रब के सुपुर्द है, तुम उसका बदला न लेना। और तब चाहा भी कि मौला हुसैन ने कि नाना के रोज़ा अथर पर ले जाएं, तो फरमाते हैं नहीं, मेरे नाना हुजूर अपने आप को बशारत देकर ये बता चुके हैं कि हसन बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि तुम हमसे आ मिलोगे। तो बस सरकार मौला हसन ने जामे शहादत नोश फरमाया। तीसरी बार जो आपको जहर दिया गया उसका जहर इतना खतरनाक था कि वो कलेजा टुकड़ों में कट कट करके वो गिरने लगा। तो आपने मना फरमाया, कहा कि भैया अब नाना हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का वक्त करीब आ गया है, हमें रुखसत की इजाजत दो, मैं अलविदा कहता हूँ इस दौरे फानी को। मौला हसन ने अपने छोटे भाई मौला हुसैन से कुछ वसीयतें की थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से ख्वाहिश जाहिर करी थी कि क्या आप हमको नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लेटने की इजाज़त देंगी? तो सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने आपको इजाज़त दे दी, लेकिन हाकिम मदीना मरवान उसने मना कर दिया और कहा कि ये यहाँ इनको आराम करने की इजाज़त नहीं है। इस तरह आपने जामे शहादत नोश फरमाया और 49 हिजरी 5 रबीउल अव्वल 45 साल 6 माह चंद रोज़ की उम्र में आप मदीना मुनव्वरा में आपने जामे शहादत नोश फरमाया। जब मरवान ने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लेटने की इजाज़त ना दी तो सारे लोगों का ये मशवरा हुआ कि आपकी वालिदा मादा जो जन्नतुल बकी में आराम फरमा रही हैं, सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, तो जन्नतुल बकी में आप उन्हीं के पहलू में आराम फरमा हुए। अस्सलामु अलैकुम। ये दूसरी वीडियो आपको जो हम भेजेंगे उसमें जो है इंशाअल्लाह ताला सरकार मौला हुसैन की फजीलत बयान करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा पैगाम आप तक पहुंच सके। हज़रत अब मौला हुसैन की
नसब नामा और विलादत बासादत का जिक्र आप लोगों के समातों के हवाले है, लेकिन इससे पहले मैं अपना एक कता जो मेरे वालिद माजिद सैयदना राकिम शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है, मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। किताब दीन के वर्क को हुसैन कहते हैं, किताब दीन के वर्क को हुसैन कहते हैं, इबादतों के सबक को हुसैन कहते हैं। सुन ए फुरात 72 की तिश्नगी की कसम, सुन ए फुरात 72 की तिश्नगी की कसम, शहादतों के अर्क को हुसैन कहते हैं। आइए हज़रत अब मौला हुसैन के बारे में कुछ जिक्र हो जाए। आपका इसमें ग्रामी हुसैन और कुनियत अबू अब्दुल्ला है और सैयद शबाब अहलुल जन्ना और रिहानतुल नबी लक़ब है। वालिद गिरामी दामाद रसूल सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा हैं और वालिदा मोहतरमा जिगर गोशा रसूल खातून जन्नत सैयदना फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और आपके नाना जान सैयदुल अंबिया व मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी नानी जान सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। आपका शिजराए नसब ये है हज़रत हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ कुरैशी हाशमियो मुत्तलबी। आइए अब आपकी विलादत बासादत पर तज़किरा हो जाए। सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तीसरे इमाम और अबुल अइम्मा हैं। आपकी विलादत के मुतालिक मिशकात शरीफ में तहरीर है। हुजूर सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान हज़रत उम्मुल फज़्ल रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने एक खतरनाक ख्वाब देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है? बोली, मैंने देखा कि आपके जिस्म पाक का एक टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, तूने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। इंशाअल्लाह ताला फातिमा के घर दूसरा भी बेटा ही आएगा। हज़रत उम्मुल फज़ल कहती हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि यहाँ जब सरकार मौला हुसैन जलवागर हुए तो मेरी गोद में दिए गए, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हज़रत उम्मुल फज़ल के ख्वाब की ताबीर यानी ये नूर का टुकड़ा बना में मौला हुसैन 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी बामुकाम मदीना मुनव्वरा ज़ाहिर हुई। उसी तारीख को सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासादत हुई थी, जो आलम गैब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के एक टुकड़े हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला हुसैन की विलादत बासादत की खबर सुनी तो फौरन काशानाए खातून जन्नत पर तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे लख्ते जिगर को दिखाओ। इस्मा बिनते अमीस ने नन्हे इमाम हुसैन को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर हुजूर के आगोश रहमत में दिया। आपने प्यार से हुसैन अलैहिस्सलाम के दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़ी और मौला हुसैन के मुंह में अपना लुआब दहन मुबारक डाला और दुआएं फरमाई। बहुक्म इलाही आपका नाम हुसैन रखा और 7वें दिन अकीका करके बालों को हम वजन चांदी खैरात करने का हुक्म दिया। आपके अकीके में 2 मेंढे ज़िबह किए गए।